जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे थे और सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री शुरू किए थे और हिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मान लीजिए कि जो आपको पहला चैप्टर जो छूटल है यूरोप में राष्ट्रवाद, वो वाला पहले जाके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़िएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक ना। तो पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा एकदम डिटेल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और दूसरा चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग का दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है, देखिएगा उसका जो नाम है, आज दूसरा चैप्टर है चैप्टर 2, नाम है समाजवाद। समाजवाद समाजवाद एवं साम्यवाद। साम्यवाद और एकरे में रूसी क्रांति भी है कि रूस में क्रांति कैसे हुआ, और रूसी क्रांति रूसी क्रांति यानी आज हम लोग का दूसरा चैप्टर इतिहास में, और इसका जो नाम है समाजवाद और साम्यवाद और रूसी क्रांति। यानी इसमें तीन चीज़ पढ़ेंगे। पहले तो समझेंगे हम लोग कि समाजवाद क्या है, दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग साम्यवाद पढ़ेंगे कि साम्यवाद आखिर क्या है, और तीसरा जो है कि रूस में क्रांति पढ़ेंगे, ठीक ना। आप लोग बहुत सुनेंगे, खूनी रविवार की घटना के नाम सुने होंगे, बोल्शेविक क्रांति के नाम सुने होंगे, अक्टूबर क्रांति के नाम सुने होंगे, लेनिन के बारे में सुने होंगे, नई आर्थिक नीति के बारे में सुने होंगे। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछता है और ज़्यादा पूछता है, ठीक ना। तो हम लोग तो मेन रूप से देखिए, मेन रूप से तो हम लोग को पढ़ना है रूसी क्रांति, यानी मेन रूप से इस चैप्टर में रूस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? रूस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समाजवाद और साम्यवाद में अंतर समझ लेते हैं, ठीक ना। पहले हम लोग समाजवाद और साम्यवाद में अंतर समझ लेते हैं। समाजवाद तो देखिएगा, हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि समाजवाद आखिर है क्या। तो देखिएगा, समाजवाद कहा जाता है कि समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है। यानी समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधन पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। उसे हम समाजवाद कहते हैं। और साम्यवाद जो होता है, थोड़ा सा खाली अंतर है। साम्यवाद जो है उसको कहते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर जो समाज के सभी वर्ग जो होता है, यानी कोई भी जात हो, समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार होता है। इसमें समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार होता है और समाजवाद में सरकार का अधिकार होता है। समाजवाद में सरकार का अधिकार होता है और साम्यवाद में सभी वर्गों का अधिकार होता है, ठीक ना। तो हम लोग पहले समाजवाद समझ लेते हैं, ठीक ना। समाजवाद, तो समाजवाद अभी पूछ ले था कि साम्यवाद क्या है। अभी जो 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछ लेता 2 नंबर में कि साम्यवाद क्या है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, पूछ देता है तो पहले समाजवाद देखते हैं। समाजवाद ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है। उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है, उसे समाजवाद कहते हैं। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है,
उसे समाजवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। दूसरा एगो है जो है उस साम्यवाद है, साम्यवाद। दूसरा जो है उस साम्यवाद है। तो साम्यवाद क्या हम परिभाषा आप लोग के बताएं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सभी वर्गों का एक समान रूप से अधिकार हो या समान रूप से अधिकार हो, उसे हम कुछ कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। तो देखिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर समाज के सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार होता है, समान रूप से अधिकार होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर समाज के सभी वर्गों का समान, बोल सकते हैं, या एक समान रूप से अधिकार होता है, उसे साम्यवाद कहते हैं। उसे साम्यवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है, उसे समाजवाद कहते हैं। तथा ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर समाज के सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार होता है, उसे साम्यवाद कहते हैं। देखिएगा, जिस प्रकार से समाजवाद है, जिस प्रकार से साम्यवाद है, उसी प्रकार से को पूंजीवाद भी होता है। तब पूंजीवाद में क्या होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीवाद, जो पूंजी वाला जो पूंजी बोल सकते हैं, जिसको पास पूंजी ज़्यादा होता है उसका अधिकार होता है। या बोल सकते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर अमीरों का अधिकार होता है। किसका होता है? अमीरों को, या जिसके पास पूंजी होता है उसका अधिकार होता है, उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। तो खैर पूंजीवाद ये सब तो खैर हम लोग का पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, लेकिन ये वाला जो चीज़ पढ़ना है हमने को यही चैप्टर में पढ़ना है, ठीक ना। तो समाजवाद और साम्यवाद थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिएगा, कहानी अब यहाँ से शुरू होता है। देखिएगा, 18वीं सदी जब आया, 18वीं सदी मतलब 100 साल होता है, ठीक ना। यानी 18वीं सदी का एक मतलब कि 1800 से 1900 के बीच में जब 18वीं सदी जब आया, तो 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ। 18वीं सदी में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ। और जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ तो समाज दो वर्गों में बट गया। यानी जब औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुआ तो समाज दो वर्गों में बट गया। एगो वर्ग हो गया पूंजीपति वर्ग, और दूसरा जो वर्ग हो गया वो हो गया श्रमिक वर्ग। देखिएगा, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग कहने का मतलब ही था कि जैसे देखिएगा, जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो औद्योगिक क्रांति के मतलब होता है कि नया नया मशीन का आविष्कार हुआ। तो जब नया नया मशीन का आविष्कार हुआ तो जिसको पास पूंजी था वो अपना क्या कर दिया? फैक्ट्री खोल दिया। और जिसको पास पूंजी नहीं था वो कोचेगा, वो फैक्ट्री में काम करने लगा। अब देखिए, जब मशीन का जब आविष्कार हुआ तो जो छोटा छोटा उद्योग में जो काम करने वाले लोग, तो उसका जो उद्योग था वो क्या हो गया? बंद हो गया। क्योंकि देखिए, अगर कोई मान लीजिए कि एक दिन में मान लीजिए कि 2 गो अगर कपड़ा आदि, मान लीजिए कि 2 गो अगर मान लीजिए कि एक दिन में अगर कोई व्यक्ति एगो सीता है फुल पैंट, ठीक ना, फुल पैंट शर्ट मान लीजिए कि एक दिन में वो कंप्लीट कर देगा। लेकिन वही देखिए कि वही अगर मशीन से सियाई होगा, वही अगर मशीन से देखिए तो चाहेगा तो एक दिन में 2 कंप्लीट कर सकता है, चाहेगा तो कर सकता ना है। यानी कहे के मतलब है कि जो लोग हाथ से करता था ओकरा से दोगुना मशीन करने लगा। जब दोगुना मशीन करने लगा तो देखिए, दोगुना जब मशीन उसका काम करने लगा तो उसका वैल्यू क्या हो गया? कम गया। उसका वैल्यू क्या हो गया? कम गया। जिसके कारण क्या हो गया? मजदूर बेचारा के और गरीबी थोड़ा सा हाल हो गया। क्योंकि देखिएगा, अब मान लीजिए कोई हाथों से सीता था, तो हाथ से सीता था, तो जब आ गया फैक्ट्री, जब आ गया तो लोगों फैक्ट्री में जाकर सिवा लगे। क्योंकि अब हाथ से कोई मतलब सीता था तो उसको 4 दिन सीने में लगेगा, तो 4 दिन की मजूरी जोड़ेगा ना। अब मशीन एक दिन में कर दिया, अब इसका जैसे बहुत सारा के उत्पादन कर दिया तो थोड़ा सा रेट कम लेगा ना।
तो इसीलिए क्या हुआ कि जब औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुआ तो समाज क्या हो गया, दो वर्गों में बट गया। एगो हो गया पूंजीपति वर्ग, एगो हो गया कौन वर्ग, एगो हो गया श्रमिक वर्ग। यानी औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो समाज हम लोग का दो वर्गों में बट गया। एगो के नाम था पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग नाम था पूंजीपति वर्ग। दूसरा के नाम था श्रमिक वर्ग, श्रमिक या मजदूर वर्ग भी इसको कह सकते हैं, श्रमिक वर्ग। कौन वर्ग, श्रमिक वर्ग। देखिएगा कि जो श्रमिक वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, यही श्रमिक वर्ग आगे जाके मध्यम वर्ग बनेगा और यही क्रांति करेगा। उसके बाद में क्या होगा, पूंजीपति वर्ग का जो बोलबाला भी चल रहा है वो धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा। तो इस श्रमिक वर्ग आगे पढ़ लिख के जब पढ़ लिख लेगा तो यही मध्यम वर्ग बनेगा और यही सब क्या करेगा, क्रांति करेगा। इसी को हम लोग बुजुर्गा वर्ग भी कहते हैं। तो मध्यम वर्ग को हम लोग कौन वर्ग के नाम से जानते हैं, तो बुजुर्गा वर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो बुजुर्गा वर्ग मतलब कुछ नहीं होता है, मध्यम वर्ग होता है। क्या होता है, मध्यम वर्ग होता है। तो देखिएगा जब औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुआ तो समाज दो वर्गों में बट गया, एगो पूंजीपति वर्ग हो गया, एगो श्रमिक वर्ग हो गया। जिसको पास पैसा था वो फैक्ट्री खोल दिया तो उसके पास पैसा से पैसा आओ पैसा हो गया, क्या हो गया, वो और पैसा कमाने लगा। और जो श्रमिक बेचारा जो था, जो किसान था, उसको से रोजी रोटी छीना गया तो और क्या हो गया, और गरीब हो गया। और बेचारा जाके उसका मजबूरी हो गया कि जाके पूंजीपति वर्ग जो खोल लेता उसमें जाके क्या करने लगा, काम करने लगा, ठीक ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे पढ़ते हैं। देखिएगा एगो क्या होता ना, आधुनिक जो समाजवाद है ना, उसका आधुनिक समाजवाद, आधुनिक जो समाजवाद होता है उसको हम लोग दो चरण में विभाजित करते हैं। के चरण में, यानी आधुनिक समाजवाद को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम वो बताते हैं। देखिएगा आधुनिक समाजवाद जो है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। आधुनिक समाजवाद को हम लोग दो भाग में, क्योंकि देखिए औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो समाज दो वर्गों में बटा। अब ओकरों में से जो आधुनिक जो समाजवाद होता है, यानी मॉडर्न वाला जो होता है, मॉडर्न के लोगों को दो भाग में बांटते हैं। ये वो के बोला गया यूटोपियन समाजवाद, ये वो के बोला गया यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद। ये के बोला गया यूटोपियन समाजवाद, ये के बोला गया वैज्ञानिक समाजवाद। ये के क्या बोला गया, वैज्ञानिक समाजवाद बोला गया, ठीक ना। तो देखिएगा एगो के यूटोपियन समाजवाद बोला गया, एगो के वैज्ञानिक समाजवाद बोला गया, ठीक ना। तो यूटोपियन जो समाजवाद था, इसको देखिए आपको कहे कि यूटोपियन समाजवाद किसे कहते हैं। तो देखिएगा फ्रांस के कुछ रहने वाले व्यक्ति थे, फ्रांस के रहने वाले कुछ व्यक्ति थे जिसको यूटोपियन कहा गया। क्या कहा गया, यूटोपियन को हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वप्नदर्शी। क्या बोलते हैं, स्वप्नदर्शी, मतलब सपना देखने वाला। क्या होता है, सपना देखने वाला। जिसे देखिएगा जो यूटोपियन जो समाजवाद, यानी यूटोपियन जो लोग थे, यानी फ्रांस के जो लोग थे, वो लोग सपना देखते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि अमीर वर्ग और श्रमिक वर्ग एक दूसरे से मिलजुल के रहेगा। क्या रहेगा, मिलजुल के रहेगा। ऐसा ही सब सपना देखता था, जो संभव नहीं था। जो संभव था, आप ही लोग बताइए कि संभव है कि एक समय ऐसा आएगा कि अमीर लोग और गरीब लोग एक साथ मिल के रहेगा। अमीर लोग जो है गरीब लोग को क्या करेगा, मारे पीटेगा नहीं। ऐसा संभव है, नहीं है। तो इसीलिए ये जो ऐसा सोच विचार के जो लोग थे, जो खाली सपना देखते थे, जो संभव नहीं था उस चीज को देखते थे, उसको काची कहा गया, यूटोपियन कहा गया। उसको क्या बोला गया, यूटोपियन, यानी उसको स्वप्नदर्शी बोला गया। हम लोग भी तो सपना में देखते हैं, हाँ कल वो गाड़ी ले लेंगे। तो बताइए ऐसा संभव है, नहीं ना है। गाड़ी लेने के लिए पहले कमाए पड़ेगा पैसा, उसके बाद ना गाड़ी लियागा। तो हम लोग भी क्या करते हैं, सपना देखते हैं। तो ये सब भी क्या करता था, फर्क यही है कि हम लोग रात के सपना देखते हैं, ये सब दिनों के सपना देखता था। ये सब क्या करता था, दिनों के सपना देखता था, ठीक ना। इसीलिए इस सबको क्या बोला गया, यूटोपियन समाजवाद बोला गया। तो देखिएगा आप लोग से पूछेगा कि यूटोपियन समाजवाद किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा कि कार्ल मार्क्स। आप लोग कार्ल मार्क्स के नाम सुने होंगे। कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन
यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। ऐसा नहीं है कि यूटोपियन समाजवाद में सब आएगा तो खाली फ्रांस के आएगा, ऐसा भी बात नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग जो था ना फ्रांस से था, यानी यूटोपियन समाजवाद में अधिकतर लोग जो सपना देखते थे वो फ्रांस का रहने वाले थे, ठीक ना। तो कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, चार्ल्स फेरिये, फूरिये या फेरिये भी बोला जाता है, चार्ल्स फेरिये। फिर सुनेंगे लुई बला सुने होंगे, लुई बला, एंगल सुने होंगे, कार्ल मार्क्स सुने होंगे। कार्ल मार्क्स को भी भला कि यूटोपियन समाजवाद ही बोला गया, लेकिन यूटोपियन समाजवाद वो नहीं थे, वो कोची थे, वैज्ञानिक समाजवाद थे, ठीक ना। तो चार्ल्स फूरिये, लुई बला, रॉबर्ट ओबन, ये सब के नाम आप लोग सुने होंगे। तो ये सब जो था ना यूटोपियन समाजवाद था। कैसा समाजवाद था? यूटोपियन। तो कहा कि यूटोपियन समाजवाद किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि जो कार्ल मार्क्स के जो पहले के समाजवाद था, कार्ल मार्क्स के जो पहले के जो समाजवाद था उसे हम लोग कौन समाजवाद कहते हैं? यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। लेकिन दूसरा एक वो है वैज्ञानिक समाजवाद। दूसरा जो है वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद। इसको बोला गया कि कार्ल मार्क्स के बाद के कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद से अच्छा यहाँ समाज रहेगा, समाज ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक ना, समाजवाद ना, ठीक है। यानी कार्ल मार्क्स के पहले के समाज को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। कार्ल मार्क्स के पहले के समाज को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं। और वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स के बाद के समाज को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। तो देखिएगा, कार्ल मार्क्स के पहले के समाज को यूटोपियन समाजवाद कहते हैं तथा कार्ल मार्क्स के बाद के समाज को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। तो अगर कहेगा कि यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद में अंतर लिखे या आप लोग से कहेगा परिभाषित करे तो कर दीजिएगा, ठीक ना। कार्ल मार्क्स के जो पहले के समाज रहेगा उसको हम यूटोपियन कह देंगे, और कार्ल मार्क्स के बाद के जो समाज होगा उसे वैज्ञानिक समाजवाद। यानी कार्ल मार्क्स के बाद कहे के मतलब है कि जब से कार्ल मार्क्स जन्म लिए उसके बाद के जो समाजवाद है उसे वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था, तो इसके बाद में काले मार्क्स आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये समझे पड़ेगा, तब कार्ल मार्क्स भी थोड़ा सा जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक ना। तो देखिएगा, कार्ल मार्क्स के पहले के समाज को यूटोपियन समाजवाद कहते थे, तथा कार्ल मार्क्स के बाद के समाज को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। आप लोग से बताएं कि कुछ यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन सोच के थे, यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद। जैसे पहला आपको नाम बताएं, उसका नाम था फेरिये। इसी को चार्ल्स फूरिये भी बोलता है, फेरिये ही लिख देते हैं, चार्ल्स फेरिये, चार्ल्स फेरिये। देखिएगा, चार्ल्स फेरिये। दूसरा जो था उसका नाम था लुई बला। देखिएगा, चार्ल्स जो फेरिये था, ये कहता था ना, चार्ल्स फेरिये का कहना था कि मजदूर जो होता है, मजदूर के छोटे कस्बे अथवा गांव में ही काम करना चाहिए, फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहिए। ये बोलता था, फेरिये बोलता था कि मजदूर को फैक्ट्री में ही काम करना चाहिए, मजदूर को फैक्ट्री में ही काम करना चाहिए। ऐसा फेरिये का कहना था कि मजदूर को कहाँ काम करना चाहिए? फैक्ट्री में काम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए जी। मजदूर को फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, मजदूर को फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, जगह नहीं जोड़ लीजिएगा, नहीं करना चाहिए।
चार्ल्स फैरिये का कहना था कि मजदूर, देखो मजदूर जो है वो जाके फैक्ट्री में काम करता है, जिसके कारण जो पूंजीपति वर्ग जो होता है वो गरीब वर्ग के साथ क्या करता है, नाइंसाफी करता है। इसलिए मजदूर को अपना गांव में है तो गांव में रह के काम कुछ करना चाहिए, छोटा मोटा काम करना चाहिए। यानी इसका कहने का सेम मतलब था, फैरिये का कहने का ये मतलब था कि मजदूर को शहर की ओर नहीं पलायन करना चाहिए। जब शहर की ओर पलायन करता है, जब उसके पास काम करने जाता है, जिसके कारण पूंजीपति वर्ग उसको क्या समझता है, नीच भाव से देखता है। इसीलिए फैरिये का कहना था कि मजदूर को फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहिए। यानी कहेगा कि कौन ऐसा यूटोपियन समाजवाद था, यानी कौन ऐसा यूटोपियन सोच के था जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर पर रोक लगाया था, या आप कहा कि फैक्ट्री में काम करने पर प्रतिबंध लगाया था। कौन था, फैरिये। फैरिये जो था फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को क्या किया था, कहा था कि फैक्ट्री में मजदूर को काम नहीं करना चाहिए। तो आपको से पूछेगा कि किसने कहा था कि मजदूर को फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, तो आप लोग आंसर बता पड़ेगा कि चार्ल्स फैरिये, ठीक ना, चार्ल्स फैरिये। एगो लुई बला था, एगो कौन था, लुई बला था। तो लुई बला से पूछता है कि प्रथम राजनीतिक यूटोपियन था, यानी राजनीतिक स्वप्नदर्शी था। कहे कि ऐसा कौन यूटोपियन था जो राजनीतिक में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो ई लिया था लुई बला, राजनीतिक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो लुई बला का कहना था कि सामाजिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है, या राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार जरूरी है, ठीक ना। तो कहेगा कि किसका नारा था कि सामाजिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है। यानी कहे के मतलब है कि अगर हम लोग समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले नीमन नेता को चुन के भेजिए, ऐसा इसको कहना था, लुई बला के कहना था। अगर आप नीमन नेता को चुन के भेजिएगा तो अप्रूपीय, जब वो पढ़ा लिखा रहेगा, जब अच्छा सोच विचार के रहेगा, तो अप्रूपीय समाज को क्या कर देगा, बदल देगा। तो आप लोग से कहेगा कि किसने कहा था कि सामाजिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है, तो कौन कहा था, ये कहा था, लुई बला कहा था। ये सब क्वेश्चन आपको से पूछता है, सामाजिक सुधार से पहले, सामाजिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है, राजनीतिक सुधार जरूरी है, का चीज है, जरूरी है। सामाजिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार का है, जरूरी है। तीसरा जो व्यक्ति था जिसका नाम था ओवन, रॉबर्ट ओवन नाम था, पूरा नाम था रॉबर्ट ओवन, ठीक ना, रॉबर्ट ओवन नाम था पूरा। तो देखिएगा आप लोग का कहेगा कि सामाजिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है, ये कथन कौन कहा था, तो लुई बला कहा था। कौन कहा था, लुई बला कहा था। अब देखिएगा जो रॉबर्ट ओवन जो था, रॉबर्ट ओवन ये ब्रिटेन का रहने वाला था। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा ओवन के बारे में आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा, रॉबर्ट ओवन के बारे में। तो देखिएगा ओवन, रॉबर्ट ओवन ये कहाँ के था, तो इंग्लैंड के था, इंग्लैंड के था, ठीक ना, इंग्लैंड के था। तो आप लोग से कहेगा कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का रहने वाला व्यक्ति था, तो इंग्लैंड का रहने वाला व्यक्ति था, ठीक ना। दूसरा एक से क्वेश्चन पूछता है रॉबर्ट ओवन से कि प्रथम ब्रिटिश उद्योगपति का नाम बताइए, तो कौन था, रॉबर्ट ओवन। कौन था, रॉबर्ट ओवन, प्रथम ब्रिटिश उद्योगपति, प्रथम ब्रिटिश उद्योगपति, यानी उद्योग को खोलने वाला उद्योगपति। प्रथम ब्रिटिश उद्योगपति कौन था, तो रॉबर्ट ओवन था। प्रथम ब्रिटिश उद्योगपति कौन था, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठा रहिएगा और जे बोलेंगे ना वो लिखते चल जाइएगा, ठीक ना। और रॉबर्ट ओवन ऊपर लिखिएगा, नीचे लिखते पॉइंट बना के लिखते चल जाइएगा। तो ओवन के बारे में पूछता है कि और रॉबर्ट ओवन कहाँ का रहने वाला था, तो रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड का रहने वाला था। प्रथम ब्रिटिश उद्योगपति कौन थे, तो रॉबर्ट ओवन थे। कौन थे, रॉबर्ट ओवन थे। अब देखिएगा रॉबर्ट ओवन भी कोची था, स्वप्नदर्शी था। तो रॉबर्ट ओवन के मन में एक विचार आया, क्या आया, मन में विचार आया। और इसके जब मन में विचार आया तो देखिएगा इसने दो जगह पर फैक्ट्री का निर्माण कराया, दो जगह पर इसने फैक्ट्री का निर्माण कराया। देखिएगा दो जगह पर, ये देखिएगा एगो ई फैक्ट्री है, एगो ई फैक्ट्री है, दूगो फैक्ट्री है, ठीक ना। एगो फैक्ट्री में जैसे पूंजीपति वर्ग मजदूरों के साथ अति सलूक करते थे, वैसे एगो में कौन किया, ई किया, रॉबर्ट ओवन। यानी देखिएगा ई वाला जो है एकरा में मारपीट के भी व्यवस्था है, मारपीट के व्यवस्था कहे के मतलब है ना कि अगर आप काम न कीजिएगा तो एकरा में आपको भगा सकता है। क्या कर सकता है, भगा सकता है,
देखिएगा दू गो चीज देखा, एगो में मारपीट के व्यवस्था रखा, एगो में मारपीट के व्यवस्था रखा, आ एगो में व्यवस्था मारपीट के नहीं रखा। यानी देखिएगा दू गो फैक्ट्री का स्थापना किया, एगो में क्या किया कि इसमें देखिएगा इसमें मजदूर को एकदम मजदूर के मन से एकरा में चला, आ एकरा में अपन मन से चला, एकरा में क्या चला अपन मन से एकरा में चला है, ठीक ना। यानी देखिएगा कि एगो में क्या किया कि एकरा में अगर मजदूर बीमार पड़े, मगर एकरा में मजदूर बीमार पड़े और मजदूर कहे कि हुजूर हम बीमार हैं, तो एकरा में रॉबर्ट ओवन बोल दे जाओ कोई दिक्कत नहीं 2 दिन के बाद आना। ये फैक्ट्री में बोला कि 2 दिन के बाद आना। ये फैक्ट्री में कहा कि मालिक बीमार है तैयो काम करना है, एकरा में मतलब बोला कि तैयो काम करना है। यानी 2 गो फैक्ट्री देखिएगा, एकरा में अगर छुट्टी मांग रहा है 1 दिन के, तो एकरा में कितने दिन के दे रहा है 2 दिन के। लेकिन एकरा में देखिएगा बीमार है फिर भी कह रहा है कि क्या करे काम करो, फिर भी क्या करने के लिए बोल रहा है काम करने के लिए बोल रहा है। एकरा में क्या किया, कहा कि मजदूर के जो होगा बाल बुतरू जो होगा उसको बोला गया ना कि आई जगह पड़ी रहेगा कोची स्कूल खोला, आ कहा कि ओकरे में पढ़ेगा। यानी मजदूर का बेटा आई जगह पड़ी पढ़ेगा, खाना पीना सब चीज़ के एकरा में व्यवस्था रखा। एकरा में हम बतावे किए कि एकरा में छुट्टी मांगला के बाद भी छुट्टी ना मिल रहा है, आ एकरा में मजदूर के बेटा के पढ़ने के लिए कोई उपाय ना है, आ एकरा में ज़्यादा अंड भंड बोलिएगा तो पिटैया भी है। कौन में? ई वाला में, ठीक ना। और कुछ दिन के बाद जब रॉबर्ट ओवन साल भर के बाद जब सर्वे किया दोनों कंपनी में, जब ये सर्वे किया तो देखा गया कि जिसमें मारपीट वाला न व्यवस्था था उसी में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उसमें क्या हुआ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और जेकरा में मारपीट के व्यवस्था था, बलजोबरी काम करवाता था, 2 घंटा के जगह पर 4 घंटा करवाता था, फिर भी एकरा में कम प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? कम प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब है तो इसने रॉबर्ट ओवन कहा कि जो संतुष्ट श्रमिक जो होता न है, जो संतुष्ट श्रमिक होता है वही वास्तविक श्रमिक होता है, वही क्या होता है वास्तविक श्रमिक होता है। यानी कहे के मतलब है कि जब हम लोग जब हम लोग श्रमिक को संतुष्ट कर देंगे तो मजदूर हम लोग को भी क्या कर देगा संतुष्ट कर देगा। यानी सबसे पहले ही बोला कि संतुष्ट श्रमिक ही क्या है वास्तविक श्रमिक है। यानी जब आप मजदूर को संतुष्ट कर दीजिएगा तब मजदूर आपको संतुष्ट कर देगा, ठीक ना। आप लोग गाँव में देखे होंगे कि कोई व्यक्ति काम करे जाता है, तो कोई व्यक्ति काम करे जाएगा ना, तो मान लीजिए कि 5 बजे छुट्टी के समय है, ठीक ना। जब 5 बजे छुट्टी के समय है तो क्या करेगा ना कि देखेगा कि 4:30 बजा, 4:30 बजे से क्या करेगा कि अपना झोला में सब सरियावे लगेगा, जितना सामान रहेगा 4:30 बजे से झोला में सरियावे लगेगा। एक आध गो व्यक्ति के देखिएगा कि 5 बजे से छुट्टी रहता ना है तो 5:30 बजे तक काम कर देता है। क्या कर देता है? या देखिएगा कि 5 बजे छुट्टी है तो 5 बजे से झोला में सरियावेला शुरू करेगा। यानी देखिए एगो है ना कि समय से आधा घंटा पहले ही सरियावे के काम कर रहा है, आ एगो है कि जब टाइम हुआ ना तब सरियावे के काम कर रहा है। अब देखिए केकरा देख के जो काम करवाने वाला जो व्यक्ति रहेगा वो दोनों में केकरा देख के ज़्यादा खुश रहेगा? तो जो 5 बजे से जो सरियावे के काम किया ना वो करा, और जो 4:30 बजे से जो सरियावे के काम कर रहा है उसको देख के मजदूर खुश नहीं रहेगा। वो तो अपने आप को भले तेज गिना रहा है कि आधा घंटा पहले ही हम सामान क्या कर रहे हैं सरिया रहे हैं, लेकिन दूसरा दिन से वही व्यक्ति के काम मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। वही दिन से दूसरा व्यक्ति के जब बोलिएगा कि वो हाथों छुट्टी पर उनको रखिएगा तो वो बोलेगा कि नहीं उनकर जगह पर दूसरा कोई रखिए का दूसरा। यानी कहे के मतलब है कि जब आपको कोई 2 रुपया देता है तो आप लोग काम 3 रुपया को उसको कर दीजिए, ताकि जब उसको काम की जरूरत पड़े तो आप ही को याद करे, जब उसको काम की जरूरत पड़े तो आपको ही याद करे, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग को ऐसा काम करना चाहिए था कि मान लीजिए कि कोई अगर 300 रुपया मजदूरी दे रहा है तो उसको हम 300 के बेसिक के काम करके दे देंगे। यानी कहे के मतलब कि उसको क्या कर देंगे खुश कर देंगे। और जब जो मालिक जब खुश हो जाएगा तो जाते समय आपको क्या करेगा, मान लीजिए कि 10-20 रुपया धरा देगा आपको, चाहे हो सकता है कि कुछ खाने वाला दे देगा। तो बताइए वो खाने वाला आपको काहे दिया? क्योंकि जो अतिथि था मालिक था वो काची हो गया संतुष्ट हो गया। क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। और जब मालिक दे दिया उसको पैसा या खाने के लिए तब मजदूर भी क्या हो गया संतुष्ट हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि संतुष्ट श्रमिक ही कोची है वास्तविक श्रमिक है। तो अगर कहेगा कि संतुष्ट श्रमिक, कहेगा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। यानी कहेगा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है का नारा कौन दिया था? तो कौन दिया था? रॉबर्ट ओवन दिया था। कौन दिया था? रॉबर्ट ओवन दिया था। देखिए चार्ल्स फैरिये का कहना था कि मजदूर को फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, यानी जहां गांव में रह रहा था गांव कस्बे में काम करना चाहिए।
लुई वाला बोला कि अगर हम लोग समाज में सुधार लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को राजनीतिक में सुधार करे पड़ेगा, यानी सही नेता को चुनना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि वहाँ अगर नेता कहे के सेंस है कि राजा भी आ जाएगा नेता, अब जिस समय राजा था इसका कहने का ये भी मतलब था कि सही राजा को चुनिए, अपरूपीय समाज का हो जाएगा, विकास हो जाएगा। लेकिन रॉबर्ट ओवन जो था ये प्रथम ब्रिटिश उद्योगपति था, इसने एगो फैक्ट्री की स्थापना किया और इसमें दो व्यवस्था रखा, एगो में बताबे किए कि एगो में पूरा व्यवस्था था और एगो में पूरा सोटैया के व्यवस्था था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका प्रॉफिट हुआ, जेकरा में पूरा व्यवस्था खाने पीने का सब चीज़ के था, वो वाला से इसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इसीलिए रॉबर्ट ओवन कहा कि जो संतुष्ट श्रमिक होता है वही कोची होता है, वास्तविक श्रमिक होता है, ठीक ना। यानी जब संतुष्ट श्रमिक हो जाएगा तो मालिक भी क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला गया कि एगो जो कार्ल मार्क्स था, कार्लो मार्क्स के बोला गया कि यहू यूटोपियन था। कार्ल मार्क्स से क्या बोला गया, यूटोपियन था, क्योंकि कार्ल मार्क्स जब तक जिंदा रहा तब तक जो करना चाहा बेचारा वो नहीं कर पाया। वो चिल्लाते चिल्लाते मर गया कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, यानी दुनिया को सारे मजदूर का हो जाए, एक हो जाए। आपको पास खोने के लिए बेड़ियों के सिवाय और कोई कुछ नहीं है। यानी बेड़ी कहे के मतलब है कि जो आप लोग राजा के जो बंधन में जो बंधल हैं, राजा के जो आप लोग कठपुतली के तौर पर आप लोग चल रहे हैं, वही से आपको निकलने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो इसीलिए बोला कार्ल मार्क्स बोला कि दुनिया के सारे मजदूर जब एक हो जाएगा तो जो अमीर लोग जो गरीब लोग को सताता है वो सताने के लिए क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो आपको से कहेगा कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स दिया था। कौन दिया था, कार्ल मार्क्स दिया था। तो आप लोग से यही वाला पूछता है कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ का नारा कौन दिया था, तो कार्ल मार्क्स दिया था, ठीक ना। तो देखिएगा हम इतना बताएं, फैरिये के बताएं कि मजदूर को फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद लुई वाला को बताएं कि सामाजिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है। उसके बाद ओवन के बारे में बताएं कि जो संतुष्ट श्रमिक है वास्तविक श्रमिक होता है, ठीक ना। जो संतुष्ट श्रमिक होता है वही क्या होता है, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है, ठीक ना। इसके बाद देखिएगा कि इसके बाद एगो व्यक्ति आता है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। क्या नाम है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बेचारा के जन्म जो हुआ था 1818 में हुआ था, मृत्यु जो हुआ था 1883 में हुआ था। वो अपना जीवन भर यानी जब तक जिया तब तक एक एक बात बोला कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, लेकिन कोई मजदूर एक न होया। कोई मजदूर का हुआ, एक नहीं हुआ। लेकिन जब वो मर गया और उसने एगो बुक लिखा था प्रमुख जिसका नाम था दास कैपिटल। जब दास कैपिटल जब बुक पढ़ा सब, तो रूस में क्या हो गया, रूसी की क्रांति हुआ। रूस में क्या हुआ, रूसी क्रांति हुआ। खूनी रविवार की घटना घटा जो आगे हम लोग का भी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक ना। तो ये तो खाली समझाएं। आगे जब कार्ल मार्क्स आ जाएगा तो कार्ल मार्क्स के बाद जैसी कार्ल मार्क्स आएगा वहां से कहानी में चेंजिंग हो जाएगा, वहां से कहानी में काची आ जाएगा, आपको ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक ना। तो कार्ल मार्क्स जो बुक लिखा था वो बुक भले उड़ा तब तक वो बुक कोई न पढ़ा, लेकिन मरला के बाद वो बुक का इतना बिक्री हो गया कि सब लोग पढ़ पढ़ के और राजा के खिलाफ क्या करने लगा, विद्रोह करने लगा। और उसके बाद में कहा गया कि कार्ल मार्क्स यूटोपिया नहीं था, उसको वैज्ञानिक समाजवाद बोला गया। क्या बोला गया, वैज्ञानिक समाजवाद बोला गया, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि इतना पढ़ाएं तो आप लोग के समझ में आ गया होगा। और आगे हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिएगा कार्ल मार्क्स के बारे में कहानी काची है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में अगला दिन पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि आप लोग इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए अगर मान लीजिए कि इससे पहले वाला यूरोप में राष्ट्रवाद आप लोग ना पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। और देखिए इस चैनल पर हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होता है, मतलब कहे कि मतलब है कि हिंदी संस्कृत जो भी, यानी मैट्रिक में जितना पूछता है, बिहार बोर्ड मैट्रिक में जितना पूछता है सब चीज़ होता है, जहाँ तक कि संस्कृत भी पढ़ाई होता है। तो आप लोग अपना दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बताइएगा, ठीक ना। और हो सके तो अगर कुछ डाउट आप लोग के रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद।